ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लापता। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर मिलने की मुतज़ाद इतलात। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर मिलने का दावा किया। कहा एक मुसाफिर और क्रू मेंबर से रब्ता हुआ। हिलाल अहमर ने हेलीकॉप्टर मिलने की खबरों की तरदीद कर दी। हेलीकॉप्टर को हादसा मशरकी सूबे आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके में पेश आया। सदर रईसी के साथ वज़ीर ख़ारजा और सूबाई गवर्नर भी सवार थे। सदर आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम के इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। ईरानी सदर ने मुश्तरका इफ्तिताह के बाद आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की। 40 रेस्क्यू टीमों और ड्रोन्स की मदद से सर्च ऑपरेशन। इलाके में मौसम इंतहाई खराब, शदीद सर्दी के साथ धुंध और बारिश। रात के वक्त फजाई ऑपरेशन रोक दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने गाड़ियां भी सड़कों पर खड़ी कर दी। इलाके में पैदल सर्च ऑपरेशन जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का कहना है सदर रईसी और दीगर की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो हैं। ईरानी अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गवर्नर्स में कोई मसाइल नहीं होंगे। ईरानी काबीना का हंगामी इजलास। ईरानी अहलकार के मुताबिक जाए हादसा से आने वाली खबरें तशवीशनाक हैं। ईरानी सदर और दीगर की हिफाजत के लिए मुल्क भर में दुआएं। मशहद में अवाम की बड़ी तादाद जमा, इज्तिमाई दुआ कराई गई। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा। ईरान की दरखास्त पर यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस फाल कर दी। यूरोपीय कमिश्नर के मुताबिक मैपिंग करके सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई। रूस, तुर्किया, इराक और आर्मेनिया की रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन को हादसे पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयफ का कहना है कि ईरानी हम मनसब का अलविदा कहने के बाद हेलीकॉप्टर को हादसे की खबर से शदीद परेशानी है। सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ईरानी सदर से मुतालिक खबरों पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ईरानी सदर से मुतालिक अच्छी खबर का मुंतज़र हूँ। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं सदर रईसी और पूरी ईरानी कौम के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुश्किल और परेशानी की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सिंध और दीगर का भी नेक तमन्नाओं का इजहार। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। तलबा को लेकर 2 परवाजें पाकिस्तान पहुंच गईं। एक परवाज ने लाहौर और दूसरी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। तीसरी परवाज 2 बजे लाहौर पहुंचेगी। इस्लामाबाद पहुंचने वाले तलबा का इस्तकबाल वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने किया। लाहौर पहुंचने वाले तलबा को वफाकी वजीर अता तारड़ ने रिसीव किया। उधर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का कहना है बिश्केक में कोई भी पाकिस्तानी जामहक नहीं हुआ। हमलों में अरब, भारतीय और बांग्लादेश समेत 16 गैर मुल्की जख्मी हुए, जिनमें से 4 से 5 पाकिस्तानी हैं। किर्गिज वजीर खारजा ने बताया वाक़े में मुलव्विस कुछ अफराद को गिरफ्तार किया। हंगामा आराई में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सजा के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। किर्गिज हुकूमत की दरखास्त पर दौरा बिश्केक मनसूख किया। अता तारड़ बोले मखसूस सियासी जमात वालिदैन के जहनों में मनफी बातें डाल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से रब्ता। खुसूसी तैयारे से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। तमाम पाकिस्तानी तलबा और अहले खाना से रब्ते के अहकामात। ईवान सदर का पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम लेने पर जोर। किर्गिज़ वज़ारत तालीम का तलबा के लिए बड़ा इक़दाम। यूनिवर्सिटियों के इम्तहानात ऑनलाइन लिए जाएंगे। किर्गिज़ वज़ारत तालीम के मुताबिक फ़ाइनल सेमेस्टर के सिवा तमाम तालिब इल्म अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। 1 से 9वीं सेमेस्टर तक इम्तहानात ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन इम्तहानात का शेड्यूल बज़रिया व्हाट्सएप भेजा जाएगा। N148 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का फिर पीपल्स पार्टी के नाम। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी को वाज़े बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार तैमूर मलिक दूसरे नंबर पर। गिलानी हाउस पर जियालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, कारकुनान की नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद के कारकुन आरओ ऑफिस के बाहर जमा। शदीद गर्मी के बायस टर्नआउट कम रहा। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। सीट यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली की थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ जैन कुरैशी के धांधली के इल्जामात। कहा बदकिस्मती से हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा। प्री पोल के बाद पोस्ट पोल रिगिंग की गई। सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया।
तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर खारजा हाकान फिदान वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती समेत अहम इलाकाई मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। लाहौर का पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। दिन के औकात में सड़कों पर सन्नाटा। फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और डीजी खान में 44 डिग्री की गर्मी। दादू और नवाबशाह गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी में दर्जा हरारत 45 डिग्री। डेरा इस्माइल खान 43 और बनू का दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा पहुंचा। माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर में शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए नहर का रुख कर लिया। सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तहानात मुलतवी। इंटर इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर खुराक KP ज़ाहिर शाह का कहना है कि पंजाब के किसानों से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीद ली। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने के लिए मजीद 20 अरब रुपए जारी करा रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मैट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेंगे। दरामदशुदा गंदम की खरीदारी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पेशावर में जमात इस्लामी के तहत गजा मार्च। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, फॉर्म 47 के जरिए अमरीका नवाज हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। गुलामी की रात को तवील तर किया जा रहा है। सबको कानून पर अमल करना होगा। जो जीत कर आए उन्हें हुकूमत करने दें। हुकूमत पंजाब ने हतक इज्जत बिल मंजूरी के लिए आज असेंबली एजेंडे पर रख लिया। सरकारी बिजनेस में हतक इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। एमएंड, CPNE, APNS, PBA, PFUJ समेत सहाफती तंजीमें और जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजव्वज़ा कानून पर सख्त तशवीश का इजहार कर चुकी। तमाम सहाफती तंजीमें हतक इज्जत बिल को मुस्तरद कर चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कल सहाफती तंजीमों से मुलाकात करेंगी। कहती हैं सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से हतक इज्जत कानून से मुतालिक मशवरा करेंगी। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज। तेज बुखार और जोड़ों का दर्द। एक बार फिर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 1 माह के दौरान दूसरी बार अस्पताल ले जाया गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहद की मक्खियों का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद शहद की मक्खियों की अफजाइश नस्ल से मुतालिक शऊर बेदार करना है। दुनिया भर में तकरीबा सेमिनार्स होंगे। हनी बी फार्मिंग से मुतालिक आगाही फराहम की जाएगी।